जब भी कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसके माइंड में पहले से ही होता है कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। जब मैं यहाँ से स्टडी कर लूँगा उसके बाद में मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी प्लेसमेंट का क्या होगा, यही जो चिंता है या ये जो टॉपिक है इसके बारे में पेरेंट्स भी सोचते हैं, साथ के साथ स्टूडेंट्स भी सोचते हैं। और जब बात हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिसका एक अपना नाम है, एक अपना रुतबा है, तो प्लेसमेंट्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा जो है जाना माना नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कि यहाँ के स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं और अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट्स होती हैं। तो लेकिन ये यहाँ एक अलग ही डिपार्टमेंट है, CRC, कॉरपोरेट रिसोर्स सेंटर, जो ये सारा कामकाज देखता है कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ पढ़े हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उनकी प्लेसमेंट का जो सारा जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये डिपार्टमेंट देखता है। उसके लिए तमाम चीज़ें, चाहे वो MOUs हों, हर चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर नवनीत सिंह, वो हमारे साथ हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे ताकि आपको प्लेसमेंट्स के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में बाकी ना रह जाए। सर, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत। शुक्रिया, थैंक यू। नवनीत सर, प्लेसमेंट की जैसे हम बात कर रहे थे, जब भी कोई एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो उसके माइंड में आजकल पहले ही होता है कि प्लेसमेंट मेरी कहाँ होगी। हालांकि कहा जाता था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की चिंता और इच्छा हर एक के मन में होती है, अच्छे पैकेजेस की इच्छा। तो यहाँ हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि CRC अलग ही सेंटर बना दिया गया है इन तमाम चीज़ों के लिए। जी, आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज की डेट में फल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एजुकेशन इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है, बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की और प्रोग्राम्स की, कोर्सेज़ की भी है कि हर बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से रिसर्च करता है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। और अब बच्चे के लिए और पेरेंट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये होता है कि किस यूनिवर्सिटी में जाएं, किस कॉलेज में जाएं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टूडेंट कम्युनिटी का, कॉरपोरेट कम्युनिटी का और पूरी सोसाइटी का एक विश्वास है, एक फेथ है पिछले 2 दशकों से। और जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हम उन बच्चों का जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफ़िल भी करके दे रहे हैं। और बच्चे का जो एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वी मेक श्योर कि जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूरी हैं ही हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ मीट प्रिपरेशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ से पहले हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। हमारी प्लेसमेंट इतने हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा कारण है कि प्लेसमेंट अपने आप में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है। ये प्लेसमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है। बच्चे, स्टूडेंट जब आता है तो राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, आपके पहले दिन से जो इनकी पढ़ाई हो रही है, जो इनकी एकेडमिक्स चल रही हैं, जो इनके को करिकुलर्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे इनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे को इम्प्रोवाइज़ करती है, ताकि जब कंपनीज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जब यहाँ पे आए इन फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स, इन फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट्स, बच्चा वो पूरी तरह उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। अच्छा सर, इस मामले में MOUs जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो किन किन बड़ी कंपनीज के साथ MOUs है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स रहती हैं उनकी? MOU जो टर्म है, मैं एक स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए या पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो ये एक फेथ है कॉरपोरेट कम्युनिटी का। जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी और सोसाइटी का फेथ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैसे ही कॉरपोरेट कम्युनिटी का एक फेथ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूरे रोबस्ट इकोसिस्टम के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, फैकल्टीज़ के ऊपर। और इसी वजह से कॉरपोरेट्स हमारे साथ एसोसिएट होती हैं और फाइनली एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, वर्चूसा, एऑन, PwC, ऐसी टॉप कंपनीज के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जहाँ पे जॉइंट प्रोग्राम्स हैं। जो करिकुलम, जो बच्चा यहाँ पे बीटेक कर रहा है इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक कर रहा है इन जो अलग अलग अपने उनके स्पेशलाइजेशंस हैं, या MBA कर रहा है या BBA कर रहा है, ये जो अलग अलग कोर्सेज के जो कंटेंट्स हैं, जो पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो इन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेटेड है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, 50 से ज़्यादा टॉप कंपनीज जैसे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, अडोबी, लिंक्डइन,
माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बने हुए हैं। वॉल्वो आइशर, आइशर ट्रक्स, एमजी मोटर्स, होंडा स्कूटर्स, इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में इन कंपनीज़ के तरफ से प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन कंपनीज़ के तरफ से असाइनमेंट्स और रियल लाइफ जो उनके सिनेरियोज होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आते हैं, जहाँ पे हमारे फैकल्टी की डेवलपमेंट होती है कि जो फैकल्टीज़ को एक इंडस्ट्री में जो आज यूज़ हो रहा है उसकी रेलेवेंस बताई जाए, और स्टूडेंट्स को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट्स के द्वारा उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए जो उन कंपनीज़ में चल रहा है। इसके अलावा 1000 से ऊपर, 1200 से ऊपर कंपनीज़ के साथ हमारा एसोसिएशन है फॉर प्लेसमेंट्स। इनफैक्ट 2000 से ऊपर कंपनीज़ के साथ हमारा एसोसिएशन है फॉर प्लेसमेंट्स, जहाँ पे कंपनीज़ हमारे पास आती हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। इस पूरे कोलैबोरेशंस में जहाँ पे बच्चों को इंश्योर्ड हैं कि जो कोर्स वो पढ़ रहे हैं, जो प्रोग्राम जिस कोर्स के लिए यहाँ पे आए हैं, वो IBM, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, PwC ऐसी कंपनी ने उसको वेट किया है, अप्रूव किया है, तो जो करिकुलम है वो बिल्कुल इंडस्ट्री रेलेवेंट है। उस करिकुलम की जो पढ़ाई होती है, जो एग्जीक्यूशन है, वो उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में होता है, जो COEs होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, वहाँ पे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर जो है कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर, वहाँ पे स्टूडेंट्स उस पर प्रैक्टिस करता है। इसके अलावा जो फैकल्टीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं कंपनीज़ के एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे सर बता रहे थे, यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो IT डिपार्टमेंट की हैं या फिर IT सेक्टर के अलावा जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मैकेनिकल की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, वो कंपनीज के खुद की लैब्स यहाँ पर है सर। तो स्टूडेंट तो पहले ही मतलब प्रिपेयर होकर जाता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री चाहती भी ये है कि जो उनके पास आए कोई जॉब करने के लिए वो पहले से ट्रेंड हो, प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आजकल कोई भी टाइम और रिसोर्सेज कंपनी अपनी वेस्ट नहीं करना चाहती कि पहले स्टूडेंट डिग्री 4 साल की कंप्लीट करके आए फिर हम उन्हें सिखाएं। तो मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा बाकी स्टूडेंट्स जो बाकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये सब नहीं होगा, उनसे एक स्टेप आगे ही चलते होंगे आपके स्टूडेंट। हर स्टूडेंट मैंडेटरली इंटर्नशिप्स के लिए जाना होता है। इन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस और कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स और जो MOUs हैं, इसके थ्रू हज़ारों बच्चे हमें हमारे इन्हीं कंपनीज़ में अलग अलग इंटर्नशिप्स, समर इंटर्नशिप्स होती हैं, विंटर इंटर्नशिप्स होती हैं, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, 1-1 साल की इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप में बच्चा जो स्टूडेंट है, जो हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड है, 1.25 लाख तक की मंथली स्टाइपेंड पे बच्चा काम करता है। JP मॉर्गन है, पेपाल है, रिपलिंग है, ऐसी कई कंपनीज़ हैं, मॉर्गन स्टैनली है, जो हमारे बच्चों को 70-75 हज़ार पर मंथ से ज़्यादा स्टाइपेंड पे करती है जब ये बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जितने आजकल जॉब्स में पैकेजेस, ड्रीम पैकेजेस होते हैं, उतने यहाँ पे स्टाइपेंड ही मिल रहा है कई स्टूडेंट्स को। एब्सोल्युटली, ये एक बच्चे को एक, अगेन जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ, बच्चे को प्लेसमेंट से पहले उनकी एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट्स में वर्क कल्चर क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनीज़ की, डेडलाइंस को कैसे मीट करना है, टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, इन सभी चीज़ों का एक्सपोजर इनको मिलता है। तभी उनकी प्लेसमेंट्स के लिए जब कंपनी आती है एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम बच्चों को तो इन्हीं इंटर्नशिप्स के द्वारा, इंटर्नशिप्स के बाद में ही प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये बच्चे जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, 90% से ज़्यादा बच्चे इंटर्नशिप के बाद में उन्हीं कंपनीज़ में एब्जॉर्व हो जाते हैं। सर यही मैं अभी आपसे सवाल करने वाला था नवनीत सर, कि सिर्फ जब फाइनल ईयर आ जाए, फाइनल ईयर के बाद या फाइनल ईयर के लास्ट में ऐसा नहीं है कि तभी प्लेसमेंट्स होंगी, पहले से ही प्लेसमेंट्स हो जाए, तो स्टूडेंट पहले ही और ज़्यादा फोकस होकर अपना मेहनत करता होगा कि मेरी तो जॉब पहले ही लग गई है, तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है स्टूडेंट। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट, इंटर्नशिप्स तो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इनके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। सोशल इंटर्नशिप्स होती हैं, एकेडमिक इंटर्नशिप्स होती हैं, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब तो इनके फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इनकी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, जैसे जैसे कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कॉर्पोरेट की कई बार समर 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे
स्टूडेंट कोई भी इनरोल होता है कोर्स में तो कई बार पहले क्या होता था 2 मंथ 6 मंथ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट को खुद हेल्प करना पड़ता था कि जाना है कहाँ, 2 मंथ इंटर्नशिप कहाँ ढूंढनी है, 6 मंथ कहाँ ढूंढनी है, खुद सारा एफर्ट लगाना पड़ता था। तो यहाँ यूनिवर्सिटी सब कुछ करके दे रही है स्टूडेंट को। कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें, और जो 2000 एसोसिएशंस मैंने बताया है, 2000 प्लस एसोसिएशंस हैं, जिसमें से 1200 से ऊपर कंपनीज हर साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा 300 से 400 कंपनीज ऐसी हैं जो इंटर्नशिप्स के लिए रिक्रूट करती हैं, विजिट करती हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बच्चों को लेने के लिए। तो इन ऑल बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहीं पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिलती हैं। नहीं सर, स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवाना, उसकी जैसे इंटरव्यू उसने देनी है तो उससे पहले प्रिपेयर, चाहे उसको एकेडमिक्स की पूरी नॉलेज है, ट्रेनिंग वैसे उसकी थ्योरेटिकल भी हो रखी है, प्रैक्टिकली भी हो रखी है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी रहती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कैसे प्रिपरेशन के लिए रेडी किया जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं अपनी बातों में शायद ये बात मिस कर गया था। जैसे एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर का, जो कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ को यूनिवर्सिटी में लेके आती है, वैसे ही एक हमारा एक और डिपार्टमेंट फॉर DCPD डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। एकेडमिक डिपार्टमेंट्स बच्चों को टेक्निकल स्किल्स दे ही रही हैं, उनको पढ़ाई जो हो रही है, उनके जो अलग अलग कोर्सेज हैं, BTech, MBA, फार्मा, उसके लिए कर ही रहे हैं इसमें। DCPD डिपार्टमेंट बच्चे को राइट फ्रॉम डे वन, पहले सेमेस्टर से ही करियर्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, हायर स्टडीज़, हर एक बच्चे के एस्पिरेशन अलग अलग हो सकती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 90% से ज़्यादा बच्चे जो आते हैं वो कॉर्पोरेट करियर्स के लिए आते हैं, क्योंकि यही नाम उनके सीनियर्स जो हैं उनको बताते हैं, जो उनके सोसाइटी में उनके जो नोन हैं, जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो अच्छी जगह प्लेस हुए हैं, वो आगे जाके अपने सोसाइटी में अपने सिबलिंग्स को रेफ़र करते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है। तो DCPD में जो प्लेसमेंट प्रोसेस में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, जैसे सॉफ्ट स्किल जिसे आप कहते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट की, लॉजिकल टेस्ट की, इन सारे प्लेसमेंट प्रोसेस की प्रिपरेशन हम राइट फ्रॉम डे वन, बच्चे का जैसे जैसे इंक्लिनेशन है वैसे उसकी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग एक प्रॉपर क्रेडिट बेस्ड ट्रेनिंग है, ये साइंटिफिकली डिज़ाइन ट्रेनिंग है, जिसमें हम ट्रेनिंग के साथ में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट भी लेते हैं। ये टेस्ट वही टेस्ट हैं जो कंपनीज जब प्लेसमेंट के लिए आती हैं उस टाइम बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट लेती हैं। इस टेस्ट बच्चों के 4 बार, स्टूडेंट्स की 4 ऐसी टेस्ट होती है एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट। ये इंडस्ट्री के पार्टनर्स ही होते हैं जो ये टेस्ट लेते हैं। इस टेस्ट से हम बच्चे को पास या फेल नहीं करते हैं। इस टेस्ट से हर एक बच्चे को एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी के स्टैंडर्ड्स में आज की डेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लॉजिकल, अगर हम उनके टेक्निकल स्किल्स की बात करें, अगर हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली वो बच्चा अपने आप को और प्रिपेयर करे और इम्प्रोवाइज़ करे, ताकि टॉप लाइन की कंपनीज में उनकी प्लेसमेंट हो सके। हाँ बिल्कुल, पहले ही मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बाद में फिर उन्हें दिक्कत नहीं आती बाद में किसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो रही तमाम चीज़ें, जैसे IT सेक्टर हो गया, वहाँ हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, लेकिन और कई डिपार्टमेंट्स हैं जैसे लिबरल आर्ट्स का और कई डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो है प्लेसमेंट्स का कैसे रहता है इधर? देखिए, जैसे आपको अभी हमने बताया था कि कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कनेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स के साथ। हर बच्चे की एस्पिरेशन अलग अलग होती हैं प्लेसमेंट्स की, किसी की हायर स्टडीज़ की होती है, रिसर्च के लिए होती हैं। हम सभी डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर की अगर मैं जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा, अभी हमने एक पिछले बैच का आर्किटेक्चर में हमने 97% बैच को प्लेस किया है अलग अलग कंपनीज़ में। लॉ के बच्चे जो हैं वो अलग अलग लॉ फर्म्स में, लिटिगेशन फर्म्स में, या जो कॉरपोरेट फर्म्स के जो लॉ डिपार्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे हम उनको प्लेस कर रहे हैं। फार्मेसी में जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला,
वॉकहार्ट जो है हमारे पास, एंडो फार्मा जो है, ये सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं फार्मेसी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। जी न्यूज़, टॉप टेलीविज़न चैनल्स, हमारे बच्चे जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और जो एनिमेशन के डिज़ाइन के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए ये सारी कंपनीज आती। तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो प्लेसमेंट के लिए उनकी जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ भी उसके लिए भी प्रिपरेशंस रहती हैं अलग अलग एग्जाम्स की, उसके लिए भी प्रिपेयर करवाया जाता है स्टूडेंट्स को? जी, जैसे मैंने बताया, ये पहले सेमेस्टर में ही बच्चे के हम एस्पिरेशन को जज करते हैं कि बच्चा कॉरपोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट चाहता है, बिजनेस में जाना चाहता है, हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है। तो अकॉर्डिंगली उनकी करियर मैपिंग जो है ये की जाती है और बच्चों की ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाती है। हाँ, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, जो बैंक अदर बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन है एसी डिपार्टमेंट के थ्रू में कराई जाती है। और डिफेंस में स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो पास आउट्स जो हैं वो हमने कंट्रीब्यूट किया है डिफेंस सर्विसेज के लिए। हमारे यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों डिफेंस सर्विसेज के एनसीसी विंग्स हैं, जिसमें कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें एनरोल करते हैं और अपनी ट्रेनिंग कराते हैं। तो जो बच्चे की करियर एस्पिरेशन हो, हर एस्पिरेशन के लिए हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स कोटा से भी गवर्नमेंट जॉब्स में गए हैं। देखिए, हर साल, पिछले साल जैसे है, हमने 250 करोड़ के स्कॉलरशिप्स जो हैं अवार्ड किए हैं बच्चों को। ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं और मैक्सिमम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, फाइनेंस से उनका इफेक्ट नहीं होता है। स्पोर्ट्स आपको जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो माका ट्रॉफ़ी जो है, पिछले 2 साल से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसे जीत रहा है। आर्ट्स एंड कल्चरल में अगर हम देखें, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स मीट और जो उसमें होते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लिफ्टिंग दैट ट्रॉफ़ी फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है जहाँ पे बच्चे की जो भी एस्पिरेशन है वो सारी फुलफिल की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल यहाँ का जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है तो पूरा रिस्पॉन्सिबली यहाँ रोल प्ले कर रहा है कि किस तरह जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस अपनी स्टडी पे फोकस करे। उसके लिए भी यहाँ पर जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हर चीज़, पहले पढ़ाई भी प्रॉपर करवाई जा रही है, पहले फुल ट्रेन किया जा रहा है, फिर इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है। और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कौन करवा रहा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज हैं उनकी फैकल्टी जो है उनको तैयार करवा रही है और कहाँ कहाँ वीक पॉइंट्स हैं जहाँ इंप्रूव करना है वो बता रही है। तो इंटरव्यू क्यों अच्छी नहीं होगी स्टूडेंट की और क्यों अच्छी जॉब नहीं लगेगी। और यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं है जैसे कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ करते हैं 4-5 बड़ी जो है रिकॉर्ड्स बताए और उसके बाद में बाकी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, लेकिन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरह नवनीत सर ने बताया कि हर चीज़ का, चाहे सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और बड़े बड़े एमओयूज जो हैं कंपनीज के साथ, और थाउजेंड्स ऑफ प्लेसमेंट्स, जहां आजकल नौकरियों की टेंशन रहती है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। और ऐसे दौर में जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंकुश कोहली, दैनिक सवेरा, मोहाली।